मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहां पर जनरल इंश्योरेंस की जो 4 कंपनियां हैं, आज वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बाहर आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये ताला जो अभी आप लगा देख रहे थे, ये नेशनल इंश्योरेंस के दफ्तर का ताला था। आज ये पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 1 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल इस वजह से है कि जो वित्त मंत्री हैं हमारी, उन्होंने 1 फरवरी को बजट भाषण में कहा कि जो जनरल इंश्योरेंस की एक कंपनी कोई होगी उसका निजीकरण किया जाएगा। इस मामले को लेकर जॉब अनसिक्योरिटी इन सब कर्मचारियों और अधिकारियों में आ गई है, और इसको लेकर जो तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं उसको भी हम आपको यहाँ पर सुनवाएंगे और उनका प्रदर्शन भी आपको दिखाएंगे। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा था, देश नहीं बिकने दूंगा। और ये कहते कहते रेलवे, विमान, 2 बैंकों का प्रस्ताव और जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रस्ताव निजीकरण के लिए आया है, ये बहुत कुछ बयानी करता है। हम इस बारे में आज इन सब से बात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। निजीकरण बंद करो, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद करो, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता के पैसे को निजी क्षेत्र में बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता की गाड़ी कमाई को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनरल इंश्योरेंस का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और ये कहते कहते बहुत सारी चीज़ें निजी होती चली गई। रेलवे, विमानन, 2 बैंक और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की जो प्रस्ताव अभी निर्मला सीतारमन जो 1 फरवरी को लेकर आई हैं, उसमें जनरल इंश्योरेंस भी है। और जनरल इंश्योरेंस के लोग आज पूरे भारत के अंदर ये हड़ताल कर रहे हैं। इन लोगों का सीधा सा आरोप है कि जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें से एक कंपनी जो भी निजी होगी उसमें हज़ारों लाखों जो कर्मचारी हैं वो बेरोजगारी के कगार पर आएंगे और उनकी छटनी होगी। आइए इनसे बात करते हैं। मोदी जी कहा करते थे, देश नहीं बिकने दूंगा, इस पर ये क्या कहते हैं? मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये मोदी जी का नारा है, और पर देश को बेचते जा रहे हैं वे, और हर चीज़ का निजीकरण कर रहे हैं, जिससे जनता बहुत परेशान है। हमारा 49 था, 49 को उन्होंने 75 कर दिया है, और ये देश के या हम लोगों के खिलाफ है। और आज हड़ताल क्यों करी है आप लोगों ने? हमारी ये पुरानी पेंशन बेहाल करें, वो करें, और ये निजीकरण का हम विरोध करते हैं। निजीकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे आने वाले टाइम में बहुत परेशानियाँ होंगी। जैसे किस तरह की परेशानियाँ? जैसे कि हर उसका है, वेतनमान का है, उसका है, और इंदिरा गांधी ने नेशनल वो कराया और ये प्राइवेट करवा रहे हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एचएस मेहता, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ऑफिसर यूनियन की ओर से निजीकरण के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं। तो चारों कंपनियां पब्लिक सेक्टर की जो है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया। तो न्यू इंडिया का तो IPO इन्होंने पहले ही निकाल दिया है, और अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया और इसमें खबर आ रही है कि यूनाइटेड इंडिया का सरबंसी महाजन, पब्लिक वर्कर और एसेट्स सही हैं। तो इस कंपनी को शायद अप्रैल, ये जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था, या बजट जो सीतारमन जी ने पेश किया था, उसमें अनाउंस किया था कि कंपनी के भी पब्लिक शेयर जो है, FDI जो है, बढ़ा दी जाएगी। तो 74 से 100% करने के कगार में है। धीरे धीरे सभी कंपनियाँ एक मर्जर की ओर ही जा रही हैं, जैसे बैंकों का हो रहा है। तो आने वाले समय में दिक्कत तो है ही, लेकिन इससे जो है बेरोजगारी भी बढ़ेगी, रोजगार के कम अवसर मिलेंगे। जो हम लोगों का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये
ऑफिसेस बने हैं, ये भी छोटे छोटे होते रहेंगे। 2 आदमी में 1 आदमी में ऑफिसेस चलेंगे तो रोज़गार तो कहाँ से सृजन होगा। बाकी हमारा वेतनमान का है, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और ऑल इंडिया लेवल से कॉल ऑफ स्ट्राइक कर रखी है, तो हम इसका समर्थन में हैं और विरोध करते हैं निजीकरण। करीब 17-18 हज़ार हमारे हैं, ऐसे नेशनल के हैं, ओरिएंटल हो गया और न्यू इंडिया लगा के करीब 1 लाख से ऊपर जाएंगे। 1 लाख से ऊपर। हाँ जी। वीपी सिंह जी, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये बहुत ही फेमस नारा था, लेकिन इसके साथ और भी कुछ बातें थी जिनको करने के बाद देश के सभी गणमान्य नागरिकों ने इस सरकार को सत्ता सौंपी थी। जिन चीज़ों का ये विरोध करते थे, जैसे सबका जो वादा किया था कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, आज सबका साथ तो हो गया है क्योंकि सब देश की सारी यूनियन, सारे एम्प्लॉयज एक हो गए, सबका साथ हो गया है। और विश्वास जो प्राप्त किया था उसका नहीं हुआ, कुछ चंद लोगों का हुआ, जो कि देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो जिन चीज़ों का विरोध करके, जिन लोगों को बुराई करके कि ये लोग बुरा कर रहे हैं, ये देश के लिए सही नहीं कर रहे हैं, हम आएंगे, हम सबको देश का सब सही कर देंगे। लेकिन उन्हीं बातों का विरोध करके, उन्हीं बातों का फिर आने के बाद वही बातें कर दी, उससे कुछ लोगों पे जो है विश्वास की भावना उठती जा रही है। जनरल इंश्योरेंस के मामले में आज आप लोग हड़ताल पर हैं, जानना चाहता हूँ वजह क्या है? वजह यही है कि सबसे पहले जो हमको आस लगाई गई थी पिछले साल लॉकडाउन से पहले कि न्यू इंडिया को छोड़ के यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल और नेशनल, इन तीनों को एकीकरण हो जाएगा, इन तीनों कंपनीज को एक कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि हम अगर एक हो जाते तो हम पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभरते हैं और जितने भी अलग अलग हम कंपनीज के कर्मचारी या अधिकारी है वो सब एक हो जाते हैं और सबको मिलकर मुकाबला करते हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि आप देखिए, आज की स्थिति ये है कि कोई भी एक बैंक, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बड़ा से बड़ा बैंक, कल ही वो चर्चा हो रही थी एक चैनल पे कि किसी बैंक के पास बड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए पैसा नहीं है और इसीलिए कल एक नया बैंक बनाया गया। जो नया बैंक क्या है कि बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा। जो बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए बैंक्स के पैसा नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट को इंश्योरेंस करने के लिए, उस प्रोजेक्ट का बीमा करने के लिए भी एक बड़ी कंपनी चाहिए। आज की डेट में जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं वो बड़े रिस्क नहीं ले रही हैं, बड़े रिस्क को वो प्रीमियम लेती नहीं है। और उसके अलावा सबको, मैं जनता को सचेत करना चाहता हूँ कि अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी का प्रीमियम हम देते हैं, और सिर्फ सरकारी कंपनी ऐसी हैं जो लोगों को सबका हक देती है, जो कोर्ट फैसला करती है, उस कोर्ट के हिसाब से पूरा का पूरा क्लेम दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, वो पूरा का पूरा क्लेम नहीं मिल रहा है। वीपी सिंह जी, आज मैं जानना चाहता हूँ, आज आप लोग हड़ताल पर क्यों हैं? हड़ताल पर मैं बता रहा हूँ ना कि निजीकरण के खिलाफ और हमारा पे रिवीजन नहीं हो रहा उसके खिलाफ, और जितनी हमारी पेंशन पॉलिसी है 95 की, उसको दोबारा उसको जो छोड़ दिया उसको करने के लिए। और हम क्या, जब से हमारा सरकारीकरण हुआ था तब से लेके हमने देश का विकास किया। अब ऐसी कौन सी हालात पैदा हो गए कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा विश्वास हो गया, सरकारी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर इतना विश्वास नहीं है, जिसको बेचने की कोशिश की जा रही है। और हर यही एफडीए के खिलाफ थे, अब यही एफडीए लेके आ रहे हैं। निजीकरण बंद करो, मोदी सरकार होश। जी, जानना चाहूँगा आज ये हड़ताल किस लिए? आज ये हड़ताल मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों पर स्पेशल तौर पर जो सभी सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में की जा रही है। इससे पहले ही कल परसों बैंकों की हड़ताल थी, आज सभी साधारण बीमा निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसमें जो है कल कल को LIC की भी हड़ताल होने जा रही है। सरकार की जन विरोधी नीति के कारण हम सभी सरकारी कर्मचारी आज सब लामबंद हैं।
सब कर्मचारी इसके विरोध में हैं कि जो सरकार ये इंश्योरेंस सेक्टर में भी FDI 49 से लेकर 76% करने जा रही है। इस निजीकरण के कारण आम जनता को भी काफ़ी नुकसान होगा। हमारी छोटी छोटी योजनाएं होती हैं जो आम जनता को लाभ पहुंचाती है, ये सिर्फ सरकारी कंपनियां करेगी, प्राइवेट कंपनी कोई भी आके इस तरह के कार्य नहीं करेगी। भारत में कितने कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं? भारत में करीब लगभग आज 1 लाख कर्मचारी हड़ताल पर जा रहा है। मुख्य मामला है क्या? मुख्य मामला हमारा निजीकरण बंद किया जाए। जो कंपनियां निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको ऐसे ही वो करें, उसको हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चारों कंपनियों का जो है या तो मर्जर कर दिया जाए, चारों कंपनी का मर्जर के साथ साथ जो है हमारी कंपनियों का निजीकरण ना हो। अच्छा, आपकी मांग सरकार से क्या सुझाव क्या देना चाहते हैं और मांग क्या है आज आपकी? हमारी मेन मांग यही है कि हमारा निजीकरण ना किया जाए। हम अभी वर्तमान में जिस तरह से पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमको उसी पब्लिक सेक्टर में काम करने दिया जाए। निजीकरण बंद करो, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद करो। चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता के पैसे को निजी क्षेत्र में बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता की गाड़ी कमाई को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनरल इंश्योरेंस का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। के बोरा, निजीकरण के खिलाफ क्यों हैं आप लोग? क्योंकि निजीकरण एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पैदा करता है जिसमें इस देश की जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में न रख करके सिर्फ मुनाफे को ध्यान में रखा जाता है। और ये देश जिसके अंदर ये कहा गया है कि एक समाजवादी लोकतांत्रिक देश है और ये वेलफेयर स्टेट देश है, तो ऐसे देश में जनता की सुविधाएं, जनता की ज़रूरतें प्राथमिक होती हैं। वहाँ मुनाफा नज़र नहीं रखा जाता, केंद्र नहीं होता। तो इस लिहाज से निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जहाँ मुनाफा केंद्रित होगा और इसके चलते आम आदमी को उसकी तकलीफ़ों पर किसी भी तरह से सोसाइटी का, समाज का, सरकार का कोई हाथ मदद का नहीं मिलेगा और हम लोग इसका विरोध करते हैं। बोरा साहब, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि निजीकरण के हक में हैं। उनका कहना यह भी है कि ये सरकारी कर्मचारी इसलिए सड़क पर हैं क्योंकि उनको अब काम करना होगा अगर ये निजीकरण की तरफ जाएंगे तो। जनाब, ये है कि यदि हम देखें अभी तक सरकारी संस्थान कर्मचारी जितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं उतने बड़े बड़े कामों में ये हो सकता है कि कुछ लोग काम चोरी करते हों, लेकिन इतना बड़ा सरकार देश चलाना वो सारा का सारा सरकारी कर्मचारियों के कंधों पर ही था। सारी सरकारी व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के कंधों पर ही थी और अभी भी है। और इस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि वो काम चोरी कर रहे हैं या वो बचना चाह रहे हैं या इससे सरकार को हम कहें कि आसानी होगी कंपटीशन कराने में, या हम कहें कि सरकार कह रही है कि यहाँ पर कर्मचारियों को पारदर्शिता आएगी। तो आप देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी अपना ड्यूटी टाइम से ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज की स्थिति ये है, नई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। तो सरकार दरअसल एक प्रचार लाना चाहती है और सोशल मीडिया में उनके सरकार के समर्थक लोग ये प्रचार लाना चाहते हैं ताकि वो नई भर्तियों से बच सकें। और इस नई भर्तियों से बचने के चलते वो सरकारी विभागों को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेलना चाहते हैं ताकि सरकार को भर्तियाँ न करना पड़े और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सके। और जहाँ तक पारदर्शिता की बात है, प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कि ऐसी कोई पारदर्शिता नहीं है। आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, वहाँ के जो वो अपनी ही कंपनी के अंदर जिस तरह के घोटाले करते हैं वो सामने आ चुके हैं, आते रहते हैं। और जबकि सरकारी कंपनियों के ऊपर तमाम संस्थाएं होती हैं, उनकी अपनी विभागीय जांच होती है और अंततः सबसे ऊंची संस्था कैग होती है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी से देश नहीं संभल रहा है? जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए देश की जितनी भी जो जनता से जुड़ी सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं का निजीकरण करना चाहते हैं। सरकारी विभागों में जिम्मेदारी ख़त्म करना चाहते हैं और हायर एंड फायर और इस तरह की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जिसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी न रहे, वो उन सारी चीज़ों से अपने हाथ खींचना चाहते हैं। यानी एक तरीके से हम देखें कि सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है
और जानबूझ करके वो उनको पता है कि इससे देश में बेकारी बढ़ेगी, देश में लोग तबाही के कगार पर आ जाएंगे, सामाजिक सुरक्षाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकारें जानबूझ के कर रही है। और इसलिए हम लोग इस रूप में देखते हैं कि सरकार संभालने से ज़्यादा सरकार जो देश की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश में है, और इसलिए ये सरकार चलाने से ज़्यादा खुर्द-बुर्द करना और सरकारी माल को लूट लेना, अपने नज़दीकी उद्योगपतियों को संपत्ति माल से मालामाल कर देना, ये वो सरकार चाहती है, और इसीलिए ये सारे निजीकरण और तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया। साथियों, जब किसी गरीब व्यक्ति के घर में तंगी आती है तो वो घर के बर्तन भांडे बेचता है, लेकिन प्रधानमंत्री पर आरोप है कि वो जो सरकारी सुविधाओं की आम जनता की चीज़ें थीं उनको ही निजीकरण करने में यानी बेचने पर तुले हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर कल 2 दिवसीय जो हड़ताल समाप्त हुई है बैंक वालों की, वो भी कर रहे थे, और आज ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाले भी इस बात का आरोप लगा रहे हैं। इसको हम बखूबी समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हालांकि निजीकरण को लेकर सरकार के अपने पक्ष हैं कि उसमें लीकेज बंद होगी और जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इसके लिए ज़्यादा जवाबदेह होंगे, लेकिन निजीकरण के जो तमाम दुनिया के अंदर हम लोग इसके फ़ायदे और नुकसान देख सकते हैं कि इसके नुकसान ही ज़्यादा हुए हैं बनिस्बत फ़ायदे के। हालांकि पूंजीवादी व्यवस्था है वो नफ़े और निजी जो ज़िंदगी है उसमें दखल कर देती है। तो साथियों, हम ये आपको हल्द्वानी से जनरल इंश्योरेंस की कवरेज दिखा रहे थे। आज पूरे भारतवर्ष में जनरल इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं और हड़ताल कर रही हैं। साथियों, हम चलते हैं। मैं सरताज आलम, और साथियों आप हमारे जो YouTube चैनल है खबर 7 उसको आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और जो खबर 7 लाइव का हमारा फेसबुक पेज है आप उस पर भी जाकर हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर दें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।